जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो को देखने के बाद अंध भक्तों की आंखें खुल जाएंगी। आज उन लोगों के भी होश ठिकाने आ जाएंगे जिनको लगता है कि ये एजेंसी जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को फेयर तरीके से करा के ले जाएगी। और आशा करता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद उन तमाम प्रश्न चिन्हों पर भी विराम लग जाएंगे जो ये सवाल दागते हैं मुझ पर कि ये शिक्षक केवल एजेंसी को ही टारगेट क्यों किए हुए हैं। इन सारे सवालों का जवाब मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा मित्रों। और एक बात तो तय है कि मुझे जो प्रेम करने वाले हैं वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही। आज वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे जो मुझे पसंद नहीं करते हैं मेरी बेबाकी के वजह से। इसलिए तो मैं कहता हूं कि यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। याद रखना, क्योंकि मैं एकमात्र ऐसा हूं जो सच को डंके की चोट पर कहता हूं और बेबाकी से कहता हूं। इसलिए भी कहता हूं कि इसको कहने से मुझे कोई घाटा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो सच तो मैं आपके सामने लेकर ही आऊंगा। अगस्त वाली परीक्षा जो टली, उसके पहले जब कैलेंडर में अगस्त के बारे में जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसके बारे में सबसे पहले मैंने मुखर होकर कहा था कि ये आपको मूर्ख बनाने की बात चल रही है, और अंततः हुआ ही। मैंने कई सबूत भी आपको दिए। खैर, बात पर केजरीवाल की तरह सबूत मांगने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मैं कहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो कंटिन्यू करिए, अन्यथा यह वीडियो भी आपके लिए नहीं है। आज आपके आंखों से पर्दा हट जाएगा किस प्रकार झारखंड सरकार एजेंसी खेल रही है, किस प्रकार झारखंड सरकार ने घालमेल का हथियार बना के रखा है एजेंसी को। जी हां, आप जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में आपके जीवन को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ एजेंसी का है। और फिर से खुलासा हुआ है कि एजेंसी किस प्रकार से लगातार झारखंड के युवाओं को छल रही है। और एजेंसी ही नहीं छल रही है, जानते हैं आपकी एजेंसी के पीछे किसका हाथ होता है। क्या अकेले किसी एजेंसी की औकात है कि झारखंड के छात्रों के सपनों के साथ खेल दें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताता हूं, आज के बाद आप भी मेरी तरह एजेंसी पर प्रतिदिन सवाल उठाना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करूं उसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे बोकारो इंस्टीट्यूट में, जो कि चास के तेलीडी रोड में है, यहां हम लोगों ने जेटेट का ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। जेटेट के ऑफलाइन बैच में आप भी जुड़कर जेटेट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जेटेट का सिलेबस इतना बड़ा, इतना समग्र है कि इसकी तैयारी घर पर रह के बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो आप चाहें तो जेटेट के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सक्षम शिक्षकों की टीम आपको तैयार करेगी जेटेट के लिए। चूंकि जेटेट से जुड़ा हुआ है आपके झारखंड में शिक्षक बनने का भविष्य। हमारे पास अनुभव है सीटेट का, जो कि 100% सफलता का अनुभव है। साथ में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता और एलडीसी के लिए भी बैच प्रारंभ हो गए हैं। ये जो तीनों बैच हैं ये ऑफलाइन है, और इन बैच से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं न्यूज की कि कौन सी न्यूज है, कौन सी सनसनीखेज समाचार है जो आपकी होश उड़ा देंगे। देखिए ये प्रस्तुति। नियुक्ति में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को अब जिलों का जिम्मा। जी हां, नियुक्ति में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को अब जिलों का जिम्मा। ध्यान दीजिएगा। अधिकारियों के साठगांठ कर बहाल किए गए 11 डॉक्टर और 7 अधिकारियों को हटाया जा चुका है। निजी एजेंसी के सहयोग में लगाए गए सरकारी कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, 1219 पदों पर नियुक्ति में व्यापक अनियमितता। ध्यान देंगे मित्रों। अब जरा चलते हैं न्यूज की ओर, ठीक है। अब देखिए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड का एचआर सेल इन दिनों निजी एजेंसी से बड़े पैमाने पर की जा रही नियुक्ति को लेकर चर्चे में है। इसका कारण यह है कि एनएचएम जो है, झारखंड की संविदा आधारित 1219 पदों की राज्य स्तरीय नियुक्ति में निजी एजेंसी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की है। एनएचएम के अभियान निदेशक द्वारा की गई जांच में इसकी पुष्टि हुई है। प्रमाण पत्रों के दोबारा सत्यापन के बाद एजेंसी द्वारा अवैध तरीके से नियुक्त 11 डेंटल डॉक्टर को हटाए जाने के बाद बीते 29 जुलाई को 7 अधिकारियों को भी कार्यमुक्त किया गया है। उस एजेंसी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे पुरस्कार स्वरूप जिला स्तरीय नियुक्ति की भी जिम्मेवारी दी गई है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी बात है, ध्यान देंगे। हद तो यह होगी कि एनएचएमएमडी द्वारा कराए गए दोबारा सत्यापन में एजेंसी की गड़बड़ी पुष्टि हुई और एजेंसी भ्रष्टाचार के लगे आरोप। वहीं
एनएचएम का एचआर सेल एजेंसी की गलतियों को मानवीय भूल बता रहा है। देखिए मित्रों, इसी प्रकार कुछ हुआ है जेएसएससी सीजीएल में। हम आगे बताएं उसके पहले, जेएसएससी सीजीएल में अभी तक एजेंसी का चयन नहीं किया गया है और परीक्षा लेने के लिए सरकार तत्पर है, जेएसएससी तत्पर है। अब बताइए कि जब एजेंसी नहीं है और सरकार परीक्षा लेने के लिए तत्पर है, इसका मतलब है कि एजेंसी में यहां भी कोई घालमेल है। अब यह बात तो यहां सही साबित होती है ना कि बिना एजेंसी के कोई सरकार या कोई आयोग परीक्षा कैसे ले सकती है। तो यह परीक्षा अगर हो रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर हो रही है तो परीक्षा विशुद्ध रूप से या तो पुराने एजेंसी जो सेटवेट है वही करा रही है या हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार अगर वो दूर हटी होगी तो उसी की कोई डमी बॉडी खड़ी होकर काम कर रही होगी, उसी की कोई सहभागी एजेंसी काम कर रही होगी जिसके बारे में सरकार नहीं बताना चाहती है, आयोग नहीं बतानी चाहती है, क्योंकि एजेंसी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको गुप्त रखा जाए। आगे देखते हैं, एजेंसी द्वारा चयनित ओटी टेक्नीशियन की आज तक नहीं हुई नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसने ओटी टेक्नीशियन है, उसका नियुक्ति नहीं हुआ। अब देखिए यहां देखते हैं कि एनएचएम जो झारखंड के अधीन अनुबंध आधारित 1219 पदों की नियुक्ति के लिए प्राधिकृत जेएसआर एजेंसी द्वारा 2023 में आवेदन मांगे गए थे। इसमें शॉर्टलिस्ट की गई, ये तो पूरी कथा कहानी है, ठीक है। और देखिए अब यहां पे क्या है, ये प्रशासकीय अधिकारी एनएचएम क्या बोल रहे हैं कि जेएसआर एजेंसी से पूर्व की नियुक्ति में की गई गड़बड़ी के बाद उसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। नियुक्ति के लिए वही एजेंसी इम्पैनल्ड है, इसलिए अंतिम निर्णय होने तक उसी के माध्यम से जिलों में नियुक्ति कराई जा रही है। भैया देख लो कि जिस पर आरोप लगे ऐसी कौन सी आपको हड़बड़ी है। चुनाव के वक्त आप चाहते हैं नियुक्ति दें और भ्रष्ट अधिकारियों के तत्वाधान में नियुक्ति हो, भ्रष्ट एजेंसी के पास ही हो। अगर आपको करवाना ही है जिस पर प्रश्न चिन्ह लग गया और आपके पास कोई एजेंसी नहीं है तो एजेंसी हायर करिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए। आप उल्टा काम कर रहे हैं कि जब तक नहीं है कोई एजेंसी तब तक उसी से करवाएंगे। ये तो बात नहीं हुई कि अगर आपके घर में किसी वॉचमैन ने चोरी किया तो पता चला कि जब तक नया वॉचमैन नहीं मिलता है तब तक इसी वॉचमैन से जो है घर की रखवाली करवाते हैं। ये कितनी बड़ी मूर्ख वाली बात हो गई बताइए। अब यहां भी देखिए निजी एजेंसी के सहयोग में लगाए गए सरकारी कर्मचारी। मित्रों, निजी जो कंपनी है इसके सहयोग में कई सरकारी अधिकारियों को लगाया गया है और आम अधिकारियों को नहीं लगाया गया। डीटीओ को लगाया है, डीआरसीएचओ को लगाया है, डीपीसी को लगाया है। इन 50 अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति किया गया था। सभी लोगों को बोला गया है कि कर्मचारी को स्पष्ट हिदायत है कि प्रतिनियुक्ति अवधि तक वो जेएसआर एजेंसी के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा मित्रों, झारखंड में मैंने कहा, जैसे मैं हमेशा से आवाज उठाता आ रहा हूं कि एजेंसी के माध्यम से बहुत बड़ा घालमेल होता आ रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है भीतर ही भीतर। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे और अगर अंधभक्त की तरह सरकार को फॉलो करेंगे तो आपके साथ भी दगा होना तय है। और आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं लगातार एजेंसी के खिलाफ ही क्यों मुखर हूं, मैं क्यों लगातार ये प्रश्न चिन्ह उठाता आया हूं कि जो एजेंसी है वो जिम्मेवार है और एजेंसी के माध्यम से कोई ना कोई खेल हो रहा है झारखंड की सबसे बड़ी परीक्षा आपके जेएसएससी सीजीएल में। अब इस संदेह को तो बल मिल गया ना मित्रों। अब जो सबूत खोज रहे थे, आप देखिए उदाहरण के तौर पे इसी झारखंड में इसी सरकार के नाक के नीचे एजेंसी के द्वारा ही किए गए खेल का पर्दाफाश हुआ है। तो इस बात से कौन सा इनकार किया जा सकता है कि जेएसएससी सीजीएल में भी ऐसा किया जा सकता है। तो मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई भी बात, कोई भी खबर ऐसे ही नहीं बोलता। देखिए, जहां आग लगती है वहीं धुआं उठता है, इसलिए इस आधार पर मैं बात करता हूं और मैं आपको स्पष्ट बता दूं मित्रों कि आप किसी प्रकार की गफलत में ना रहें। अगर इस सरकार में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता हूं कि बड़े पैमाने पे धांधली होगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर ये काबिलियत नहीं है कि एजेंसी को संभाल सके, एजेंसी से काम ले सके और निष्पक्ष तरीके से जो एग्ज़ाम है वो करा सके। तो इसलिए मित्रों, इस चैनल पर विश्वसनीयता को बनाए रखे जो लोगों ने बनाए रखा है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं अंधभक्त की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो लोग भी सुधर जाइए, होश में आइए। जय हिंद, धन्यवाद।